नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज। मैं हूं राकेश और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता के दी। जेटू में मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नीतीश कुमार के करीबी हैं मनीष वर्मा। कल ही जेडू में शामिल हुए थे मनीष वर्मा और आज उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। तो बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी में शामिल होने के बाद ही अब मनीष वर्मा जो है जेडू के राष्ट्रीय महासचिव होंगे। रिटायर्ड IAS अधिकारी रहे हैं मनीष वर्मा। ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं। वर्ष 2002 में ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी रह चुके हैं मनीष वर्मा। अब कल ही जेडू पार्टी में उन्होंने पार्टी की जो सदस्यता है वो ग्रहण की थी और आज उन्हें जेडू में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव उन्हें बनाया गया है, जिसके बाद उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद भी दिया है। तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं मनीष वर्मा और पार्टी में कल शामिल हुए थे और पार्टी में शामिल होने के बाद आज उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उन्हें बनाया गया है। तो जेडू के मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जनता दल यूनाइटेड में मनीष वर्मा शामिल होने के बाद अब बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और महासचिव बनाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने धन्यवाद दिया है। तो ये बड़ी खबर है। जेडू में कल ही शामिल हुए थे और कल शामिल होने के बाद आज उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उन्हें बनाया गया है। 2002 कैडर के ओडिशा के IAS अधिकारी रहे हैं मनीष वर्मा और अब पार्टी में जो बागडोर है बड़ी जिम्मेदारी के रूप में वो संभालेंगे और इसे लेकर जो लेटर है वो भी जारी कर दिया गया। औपचारिक ऐलान भी इसे लेकर कर दिया गया है। मनीष वर्मा अब जेडू के राष्ट्रीय महासचिव होंगे और महासचिव बनने के बाद मनीष वर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद भी कहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, कल ही मनीष वर्मा जेडू में शामिल हुए थे और आज उन्हें पार्टी में बड़ा कद दिया गया है। क्या लगता है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए राकेश, ये सबको इस बात का अंदेशा था कि मनीष वर्मा अगर आज जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको एक बड़े पद पर या फिर बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी। खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद नजदीकी, उनके संसदीय, उनके विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनके गृह क्षेत्र से आते हैं और जो एक प्रभुत्व रहा है मनीष वर्मा का पूरे जेडीयू के नहीं, साथ में जो एक IAS लॉबी में उनका एक प्रभुत्व रहा है, तो उनको किस तरीके से ज्यादा 2025 के चुनाव के पहले उनको कैश किया जाए, चूंकि 25 का चुनाव सामने खड़ा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जब मैरीन ड्राइव का जो आगे का पथांश का उद्घाटन कर रहे थे, लोकार्पण कर रहे थे, तो उन्होंने डांट पिलाई थी अपने अधिकारियों को ये कह के कि 25 के पहले सब कुछ होना चाहिए। यानी मिशन 25 को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़े पद पर मनीष वर्मा को रखा है और उनसे जो कुछ उम्मीदें हैं नीतीश कुमार को, चाहे पार्टी को, तो वो कुछ उम्मीदों के साथ उनको उस बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो इस बात की उम्मीद सबको थी कि मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और वो जिम्मेदारी दे दी गई है। राष्ट्रीय महासचिव एक बड़ा पद है और जेडीयू का, कह सकते हैं, किसी भी पार्टी का रीढ़ होता है, बैकबोन होता है। तो कहीं ना कहीं मनीष वर्मा इस पार्टी में आए हैं। जाहिर है कि बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौतियां और खासकर 2025 जो मिशन 2025 है, इसको देखते हुए क्या कुछ टास्क होगा इनको, वो देने की तैयारी चल रही है। तो राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और न सिर्फ इनको पार्टी की जिम्मेदारी बल्कि पार्टी के अंदर और कैसे मजबूती हो, क्योंकि 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें जेडीयू को बड़ा नुकसान हुआ था। बिल्कुल अमित जी, लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि अब मनीष वर्मा जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव होंगे तो फिर केसी त्यागी का क्या होगा, क्योंकि वो भी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं। देखिए, सवाल केसी त्यागी या फिर जो छोड़ के गए RCP सिन्हा या फिर जो ललन सिंह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका नहीं है। सवाल ये भी है राकेश, समझना होगा कि मनीष वर्मा को लाया क्यों गया। यानी कहीं ना कहीं जो धारदार बनाने के लिए, जो पार्टी की जो इंटेंसिटी है, जो पार्टी की जो ताकत है, उसको और तेज करने के लिए, युवाओं में, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मनीष वर्मा को लाया गया है। और इसके साथ में जो एक IAS लॉबी है उसमें एक बड़ा प्रभुत्व है, हम इससे पहले भी इसका जिक्र कर रहे हैं। तो केसी त्यागी
से कितना खुश और कितना उनके परफॉर्मेंस से नीतीश कुमार सहमत थे, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि केसी त्यागी का रोल इससे पहले कितना मजबूत रहा पार्टी के अंदर। लेकिन अब जब मनीष वर्मा को वहां पे लाया गया है तो ये साफ संकेत है कि जो लोग पहले से हैं उनको अब चुनौतियां, उनको ये दिखाने की कोशिश कि मनीष वर्मा का जो औहदा है वो आपके पैरेलल आपको खड़ा किया गया है, यानी कि जो जिम्मेदारियां हैं वो तय कर दी गई हैं। बाकी लोगों के लिए कह सकते हैं खतरे की घंटी है कि अगर मनीष वर्मा को ये चुनौती दी जा रही है, एक जिम्मेदारी दी जा रही है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या आप वो उस काम में सक्षम नहीं हो पाए तभी मनीष वर्मा को उस औहदे पर रखा गया? तो ये एक चर्चा का विषय जरूर हो सकता है, एक चिंतन का विषय हो सकता है बाकी नेताओं के लिए। लेकिन ये जरूर है राकेश की मनीष वर्मा जैसे जो आईएएस जो नीतीश कुमार को मिशन बिहार के साथ जोड़कर हमेशा देखते रहे, कई सोशल मीडिया पर उसको ट्रेंड कराते रहे, तो अब मनीष वर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जाहिर है जेडीयू अब समझती है कि 2025 के चुनाव में क्या कुछ करना है और किनके कंधे के दम पर वो आगे बढ़ेगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ा कहते हैं कि एक रोड मैप बनाते हैं, तो 2025 विजन 25 के लिए उन्होंने मनीष वर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब देखना यह है कि पार्टी के अंदर किस तरीके की गॉसिप होती है, क्योंकि मनीष वर्मा से कई बड़े नेता, आपने केसी त्यागी का जिक्र किया राकेश, कई बड़े नेता संजय झा है, इसके अलावा कई बड़े नेता जो है वो टकटकी लगा के देख रहे होंगे क्या कि आते के साथ इतने बड़े पद पे लाना क्या कुछ नीतीश कुमार के अंदर चल रहा है, क्या कुछ उन्होंने 25 की तैयारियों में मनीष वर्मा को रोल प्ले करने के लिए रखा है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, चिंतन और चर्चा का विषय बन सकता है। लेकिन मनीष वर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी चुनौती मिशन 2025 के लिए नीतीश कुमार ने तय कर दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो बड़ी जिम्मेदारी मनीष वर्मा को दिया गया। अब देखना होगा कि 2025 की रणनीति का जो हिस्सा माना जा रहा है कितना कमाल करते हैं पार्टी के अंदर ये मनीष वर्मा।